नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं इंटरव्यू और डेमो दोनों की प्रिपरेशन साथ-साथ में करवा रही हूँ, तो इंटरव्यू का एक पार्ट आ जाता है हॉबी का, कि आप हॉबी कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे पहचानोगे कि हॉबी है या फिर आप क्या वहाँ हॉबी में बताओगे। कहीं वो पैशन तो नहीं, मतलब कहीं हॉबी की जगह पैशन तो नहीं बता दे रहे हो। तो सबसे पहले आप डिफरेंस जान लीजिए और हॉबी क्या होती है और हॉबी क्यों चाहिए, इन सबको जान लीजिए। तो फिर आप अपने बायोडाटा में फिल करिएगा कि हॉबी एक्चुअल में आपकी है क्या और किस तरह की सेलेक्ट करिए आप हॉबी, कि आपको अगर उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फंसे नहीं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हॉबी आपको चाहिए क्यों। मतलब देखिए, आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो एक अध्यापक का क्या काम होता है कि बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेन भी करे। ठीक है, तो जिसके पास अगर हॉबी नहीं होगी तो वो इंटरटेन कैसे करेगा, इंटरटेन कैसे करेगा, वो तो बन जाएगा मशीन। और अगर आप मशीन बन जाओगे तो मशीन जैसे स्टूडेंट भी आगे प्रोवाइड करोगे, तो मशीन नहीं ना चाहिए, उनको चाहिए कि इंटरटेन भी करे और इस तरह से उनको टीचर मिले। तो यहाँ पे आप बात आ जाती है कि हॉबी रखना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे ये बिल्कुल भी ब्लाइंड मत करिए, मतलब बिल्कुल भी ब्लैंक हो। कुछ लोगों को होता है कि मेरी तो कोई हॉबी नहीं, तो नहीं, हॉबी तो होनी ही चाहिए। ठीक, अब बात आ जाती है हॉबी होती क्या है। हॉबी की पहले आप परिभाषा देख लीजिए कि हॉबी क्या होती है। हॉबी मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो शौक होता है। तो शौक आप क्या करते हैं, टाइम पास जब होता है, जब आपको टाइम पास करने के लिए आप अपना कोई काम करते हैं, शौक शौक से करते हैं वो चीज़। ठीक है, आप उसको खाली टाइम में फन करते हैं, खाली टाइम में जो भी टाइम पास करते हो आप उसको शौक से करते हो, टाइम पास के लिए करते हो। ठीक, तो ये आपकी हॉबी हो गई। लेकिन एक चीज़ और आता है पैशन, पैशन जुनून। तो आप जिस चीज़ के लिए टाइम निकालते हो कि हाँ मुझे ये करना है, आप उसको उस काम को हमेशा करते रहने के लिए मतलब उस काम से प्रेम करते हो, तो उस काम को हमेशा करना चाहते हो, तो वो एक तरह का जुनून हो जाता है, वो आपकी हॉबी नहीं रह जाती। तो ठीक है, यहाँ पे आप समझिए हॉबी अलग चीज़ होती है जिसको आप केवल टाइम पास के लिए करते हो, शौक से करते हो, टाइम पास के लिए करते हो, कोई अलग से टाइम नहीं निकालते हो। और जो पैशन होता है, जुनून होता है, उसके लिए आप टाइम निकालते हो और आप उसको करना पसंद करते हो। ऐसा नहीं कि हॉबी को पसंद नहीं करते हो, आप हॉबी को खाली टाइम में करना पसंद करते हो। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है हॉबी के कई तरह के क्राइटेरिया होते हैं। आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि हॉबी क्या, मतलब किस किस क्राइटेरिया पे आप चुनो। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आपकी क्राइटेरिया। इसमें पहला क्राइटेरिया है एक्टिव और पैसिव का। यहाँ पे देखिए, एक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई हॉबी चुनिए कि जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, और पैसिव क्राइटेरिया वो जिसमें आप पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, जैसे किसी को क्रिकेट देखना पसंद हो। ठीक है, तो आप खुद चुनिए कि आपको, जैसे किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को गाना सुनना पसंद होता है, पैसिव। तो ये एक्टिव पैसिव का क्राइटेरिया हुआ। अब दूसरा आता है जनरल या फिर स्पेसिफिक। ठीक, अब जनरल में स्पेसिफिक में मान लीजिए किसी को गाना गाना पसंद है। ठीक है, लेकिन गाना गाना किसी पर्टिकुलर सिंगर का पसंद है, तो क्या होगा कि वहाँ पे उससे उस सिंगर के या फिर किसी सन के गाने बहुत अच्छे लगे उसको, उस सन के गाने गाना पसंद है, तो उस सन का गाना पूछा जा सकता है। तो इस तरह के स्पेसिफिक हो गए। अगर आप कहेंगे कि हाँ ठीक है मुझे गाना गाना पसंद है, तो वो कोई भी गाना पूछ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोचिएगा कि आपको स्पेसिफिक होना थोड़ा सही पड़ेगा, और स्पेसिफिक भी होइएगा ना तो बिल्कुल एकदम उसमें कंफर्म रहिएगा कि हाँ मुझे बस इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो मैं यही जवाब दूंगा। ठीक, अब जैसे गाना की बात तो हो गई, मान लीजिए कोई पोएम वगैरह लिखना पसंद है किसी को, तो या फिर कुछ किसी को किसी पर्टिकुलर कवि का पसंद है, तो इस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, पर्टिकुलर में पूछ लेंगे। तो अगर पर्टिकुलर बता रहे हो तो बहुत ही सावधान रहना कि भाई उसमें से पूछ सकते हैं। अगर जनरल बता रहे हो कि हाँ कविताएं लिखना पसंद है, तो ऐसा कोई टॉपिक दे देंगे कि हाँ चलो इस पर कविता बना के दिखाओ रैंडमली। तो फिर आपको थोड़ा सा सजग रहना कि हाँ भाई हॉबी भी ऐसे बताना कि जो है इस क्राइटेरिया पे आप खरे उतर सको। ठीक, अब ये भी बात आ गई इसमें मेच्योरिटी की और चाइल्डिश की। ठीक, आप ऐसी हॉबी बताइए कि थोड़ा सा मेच्योरिटी आपके अंदर झलके। ये नहीं कि आप बता दीजिए कि हाँ मुझे जैसे बच्चे होते हैं नहीं, लुका छिपी खेलते हैं, तो इस तरह का नहीं। आपको उसमें चाइल्डिश नहीं झलकना चाहिए, उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी तो होनी ही चाहिए आपके हॉबी में। तो इसमें बात आ जाती है सिचुएशन की। ठीक है, सिचुएशन भी मैटर करती है, मतलब फैमिली का बैकग्राउंड भी मैटर करता है। आप हैं मतलब थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से, और आप एकदम हायर क्लास का वो हॉबी रख रहे हैं कि मुझे तो पसंद
है कभी इस देश में एक दिन जाना, कभी उस देश में, मतलब इस तरह का आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि हाँ मैं किस तरह की बात बता रही हूँ कि ऐसा हॉबी बताओ कि हाँ वो उसको आप फॉलो भी करते हो, कर पाओ, ठीक, अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक। अब इसमें आ जाता है बात दूसरा स्तर का, ठीक। स्तर, अभी किस तरह का स्तर की हॉबी आप रखिए। जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे होता नहीं कि टीचर आप बनने जा रहे हैं, तो ऐसा आप हॉबी रखिए कि वो टीचर से लाइक सिमिलर हो, ठीक। ऐसा नहीं कि वो उसमें साइंटिस्ट टाइप की चीज़ें झलकी हों, तो फिर एकदम उनको लगेगा कि ये तो बस जहाँ इसका मैं सिलेक्शन करूँगा फिर उसके बाद ये केवी को छोड़ के चला जाएगा, तो फिर मैं इसका करूँ ही क्यों। तो इस तरह की बातें करिएगा कि वो आपका टीचर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको अपनी हॉबी डिसाइड करने में। और फ्रेंड्स मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने कई तरह की डेमो क्लासेस ले रखी हैं, मैथ्स की और आपके साइंस की, टीजीटी पीजीटी वालों की। तो जाके यूटिलाइज़ करिए, एजुकेशनल वीडियोज़ दे रखी हैं, जाके वहाँ से पढ़िए और अपनी इंटरव्यू डेमो टीचिंग को बेस्ट बनाइए, क्योंकि आपको ही सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।